हिमालय की पहाड़ियों के नीचे एक ऋषि अपनी छोटी सी कुटिया में रहते थे। वे प्राचीन आयुर्वेद और योग के गहरे ज्ञानी थे। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी बीमारियों का इलाज कराने आते थे। ऋषि अपनी तपस्या और ज्ञान से अनेक असाध्य रोगों को जड़ से समाप्त कर देते थे। उनका आश्रम शांति और दिव्यता से भरा हुआ था, जहां प्रकृति का हर तत्व अपने शुद्धतम रूप में था। एक दिन एक भारी भरकम काया वाला व्यक्ति आश्रम में आया। उसके महंगे कपड़े और गहने बता रहे थे कि वह कोई धनी व्यक्ति था, लेकिन उसका चेहरा थकान और चिंता से भरा हुआ था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुनिवर, मैं पास के गांव का जमींदार हूं। मेरा जीवन ऐसा है कि ज्यादातर समय बैठे बैठे ही बीतता है। अत्यधिक आराम और स्वादिष्ट खाने की वजह से मेरा शरीर बीमारियों का घर बन गया है। मेरे पास हर प्रकार का भोजन उपलब्ध है, लेकिन मैं कुछ भी ठीक से खा नहीं सकता। मेरा मोटापा इतना बढ़ गया है कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे बिना अधिक मेहनत किए मैं स्वस्थ हो सकूं और इन बीमारियों से छुटकारा पा सकूं। ऋषि मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे कष्ट का निवारण है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले अपने शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालना होगा। जमींदार चौंक गया। गंदगी? मेरा शरीर बाहर से तो साफ सुथरा दिखता है। इन्हें समझाया, जब शरीर अंदर से साफ होता है तो वजन संतुलित रहता है, त्वचा चमकने लगती है और शरीर ऊर्जा से भर जाता है। पर जब शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं तो बीमारियां जन्म लेती हैं। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी हम खाते हैं उसका शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है। ऋषि ने जमीन पर एक लकड़ी से आंतों की संरचना बनाते हुए कहा, भोजन पहले पेट में जाता है, फिर छोटी आंत में, जहां से पोषक तत्व अवशोषित होते हैं, और अंत में बड़ी आंत से अपशिष्ट बाहर निकलता है। लेकिन हर भोजन समान समय में पचता नहीं। फलों को पूरी तरह से बाहर निकलने में मात्र 3 घंटे लगते हैं। 1 घंटा पेट में, 1 घंटा छोटी आंत में और 1 घंटा बड़ी आंत में। सब्जियों को 6 घंटे और अनाज, चावल और दालों को 18 घंटे तक लगते हैं। जमींदार हैरान हुआ। तो इसका मतलब यह हुआ कि अनाज को पूरी तरह से शरीर से बाहर जाने में 18 घंटे लगते हैं, लेकिन मैं तो दिन में 3-4 बार अनाज खाता हूं। ऋषि ने सिर हिलाया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। पहले वाला भोजन पूरी तरह पचता नहीं और तुम नया भोजन खा लेते हो। इससे अधपचा खाना आंतों में चिपक जाता है और सड़ने लगता है। क्या तुमने सुना है कि लोगों के पेट में कीड़े होते हैं? ऋषि ने गंभीर स्वर में पूछा। जमींदार ने सिर हिलाया। ये कीड़े अधपचे भोजन से पैदा होते हैं, जो सालों तक आंतों में चिपका रह सकता है। यह धीरे धीरे विष में बदल जाता है, जो रक्त में मिलकर बीमारियों को जन्म देता है। अगर यह गंदगी त्वचा के नीचे जमा हो जाए तो फोड़े फूंसी होती हैं। यदि यह गुर्दे में जम जाए तो पथरी बन जाती है। यदि आंतों में जमा हो जाए तो कब्ज हो जाता है, जो सभी बीमारियों की जड़ है। जब यही गंदगी श्वसन तंत्र में जमा होती है तो उसे अस्थमा कहा जाता है। तो क्या इस गंदगी को हटाने का कोई उपाय है? जमींदार ने व्याकुल होकर पूछा। ऋषि बोले, इसके लिए तुम्हें 16 घंटे का उपवास करना होगा। 16 घंटे? मैं तो 2 घंटे भी बिना खाए नहीं रह सकता। डरो मत, ऋषि मुस्कुराए। जब हम उपवास करते हैं तो शरीर खुद को साफ करने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे टूटी हड्डी बिना दवा के जुड़ जाती है, शरीर की जीवन शक्ति भी खुद को ठीक करने लगती है। जब तक तुम लगातार भोजन करते रहोगे, तुम्हारा शरीर केवल पाचन में व्यस्त रहेगा और खुद को ठीक करने का समय नहीं मिलेगा। उपवास के दौरान जीवन शक्ति आंतों की सफाई, रक्त शुद्धि और रोगों के नाश में लग जाती है। यदि रात का भोजन 8 बजे कर लिया जाए और अगला भोजन दोपहर 12 बजे किया जाए तो शरीर को खुद को ठीक करने के लिए 16 घंटे मिलते हैं। यदि 30 दिनों तक ऐसा किया जाए तो शरीर में जमा गंदगी धीरे धीरे निकलने लगती है
और 1 साल में यह प्रक्रिया शरीर को पूरी तरह स्वस्थ बना सकती है। क्या हमारे पूर्वज भी ऐसा करते थे? बिल्कुल। वे सूरज ढलने से पहले भोजन कर लेते थे ताकि जीवन शक्ति को शरीर की मरम्मत करने का पर्याप्त समय मिले। क्या उपवास के अलावा भी कोई उपाय है? हां, ऋषि बोले, शरीर की मालिश और पसीना बहाना। जब शरीर की तेल से मालिश की जाती है तो रक्त प्रवाह तेज हो जाता है, जिससे गंदगी किडनी द्वारा बाहर निकाली जाती है। इसी तरह परिश्रम या व्यायाम से शरीर की चर्बी पसीने के रूप में निकलती है। इसके अलावा भोजन में बदलाव जरूरी है। पहला नियम, अपने आहार में 40-50% ताजा फल और सब्जियां रखो। दूसरा नियम, शाकाहारी भोजन करो, क्योंकि प्रकृति ने मनुष्य को मांस खाने के लिए नहीं बनाया। तीसरा नियम, बासी भोजन न खाओ, क्योंकि 3 घंटे बाद पकाया हुआ भोजन तामसिक हो जाता है। यदि तुम इन नियमों का पालन करोगे तो हमेशा स्वस्थ रहोगे और बीमारियां पास भी नहीं आएंगी। जमींदार ने हाथ जोड़कर ऋषि को प्रणाम किया और कहा, अब से मैं अपने शरीर की सफाई का पूरा ध्यान रखूंगा। आपने मुझे एक नया जीवन दिया मुनिवर। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है। आशा करते हैं आपने इस कहानी से जरूर कुछ सीखा होगा, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस कहानी में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल इनर साइलेंस को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।